बिंद विकास सामाजिक सेवा संस्थान के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश कुमार की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके साथ ही विगत 5 फरवरी को गांधी मैदान में हुए बिंद बेलदार चेतना दिवस महासम्मेलन की समीक्षा और सम्मेलन को सफल बनाने में योगदान देने वालों के प्रति आभार भी व्यक्त किया गया और उन्हें प्रशस्ति पत्र भी देने का प्रस्ताव पारित किया गया। सम्मेलन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने तथा स्मारिका प्रकाशित करने का निर्णय भी लिया गया। बिंद एवं बेलदार जाति को निषाद समूह में शामिल किए जाने की खबरों का विरोध हुआ। संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश कुमार ने कहा कि बीते 16 फरवरी 2023 को एक दैनिक समाचार पत्र में बिंद एवं बेलदार जाति को निषाद समूह में शामिल करने की सूचना अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से प्रकाशित हुई, जिसका बिंद विकास एवं सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा घोर विरोध किया गया। बिंद एवं बेलदार जाति सतयुग तथा वैदिक काल से अपने अस्तित्व में है, इसलिए इन्हें अलग अलग स्वतंत्र जाति मानकर जातीय जनगणना कराने की सरकार से मांग भी उठी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अगर बिंद एवं बेलदार जाति को निषाद समूह में शामिल किया जाता है तो संस्था राज्य मुख्यालय सहित सभी जिलों में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजित करेगी। बिंद बेलदार नोनिया केवट एवं निषाद समुदाय की जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने हेतु सरकार से मांग भी उठी। अगर 3 महीने के अंदर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो पटना से लेकर दिल्ली तक संघर्ष करने का ऐलान भी आज किया गया। देखिए, आज हम लोग की बैठक 3 बातों पर हुई। यह बिंद विकास सामाजिक सेवा संगठन की केंद्रीय कार्यकारिणी एवं हमारे जो प्रबुद्ध जन जो हैं बेलदार और बिंद समाज की, उनकी आज बैठक आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि 5 फरवरी 2023 को पटना के गांधी मैदान में बिंद बेलदार चेतना दिवस मनाया गया। उसकी सफलता के लिए हमारे जिन लोगों ने सक्रिय भूमिका अदा की, उनको बधाई देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, उनको बिंद गौरव प्रदान करने के लिए, प्रशस्ति पत्र देने के लिए ये किया गया। और आगे की हमारी रणनीति क्या होगी, हमारी भूमिका क्या होगी, इस पर भी हम लोगों ने काफ़ी गहन मंथन चिंतन किया। पहला हमारा ये उद्देश्य था। दूसरा हम लोग का उद्देश्य था कि हमारे बिंद बेलदार नोनिया केवट निषाद सभी जातियों को निषाद शीर्ष के अंदर करके उसको विलय किया जा रहा है कि निषाद जाति लिखिए। तो निषाद कभी जाति नहीं रही है, किसी भी ज़माने में नहीं रही है। और क्योंकि बिंद और बेलदार एक अलग अलग जाति है। बेलदार जाति 52 नंबर क्रमांक पर है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के, बिंद जाति 53 नंबर पर है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के क्रमांक पर। और ये बिंद और बेलदार जातियां जो है प्राचीन काल से, मतलब सतयुग से ही जो है, ऋग वैदिक काल से ही ये जातियां जो है अलग अलग जाति रही है, स्वतंत्र जाति रही है। तो आज हम लोगों ने यह देखा कि बीच बीच में सरकार और अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग यह बराबर निकालते रहता है पेपर में कि नहीं, बिंद बेलदार जातियों को निषाद जाति में विलय कर दिया जाएगा। तो उसके लेकर हम लोगों ने यहाँ पर आज विरोध स्वरूप में एक मीटिंग किया कि नहीं, हम लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा, सरकार द्वारा बिंद और बेलदार जाति को निषाद शीर्ष के अंतर्गत विलय करने की जो चर्चा हो रही है, जो कार्रवाई की जा रही है, उसका बिंद विकास हमारा सामाजिक सेवा संगठन उसका घोर विरोध करता है। और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि बिंद और बेलदार जाति को स्वतंत्र जाति मान करके उसका जातीय जनगणना अलग अलग करावे। ये हमारी सरकार से मांग है। और तीसरी हमारी मांग है कि हमारी बिंद और बेलदार जाति जो है सबसे प्राचीनतम जनजाति है और हम सबसे पिछड़े हुए हैं, चाहे हमारा आर्थिक दृष्टि हो, सामाजिक दृष्टि हो, शैक्षणिक दृष्टि हो, राजनीतिक दृष्टि हो, इन सभी दृष्टियों से हमारी बिंद जाति पिछड़ी हुई है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार हम लोग को अनुसूचित जाति की सूची में अविलंब शामिल करे। और हम लोगों ने पटना के गांधी मैदान में भी हमारे संगठन के लोगों ने, हम सभी लोगों ने मिलजुल करके निर्णय लिया था कि सरकार अगर 3 महीने के अंदर अगर इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। हम लोग रोड जाम करेंगे, प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालयों और राज्य मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन देंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो दिल्ली के जंतर मंतर पर भी जाकर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि यह हमारा अधिकार है, हमारा हक है। बिंद और बेलदार जातियाँ अनुसूचित जाति जनजातियों से भी सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई है। और चूँकि हम भारत के मूल निवासी हैं, हम शेड्यूल ट्राइब्स हैं और राष्ट्रीय जनगणना के लिए 1931 में जो जातीय जनगणना हुई, इसके बाद 1800 ईस्वी में भी 1811 1891 में जो जनगणना हुई है, आर.बी. रसल ने जो किया था, सर विलियम क्रुक ने जो है 1911 में जो जनगणना किया, उस दोनों जनगणनाओं में
उन्होंने लिखा है और सब जगह ग्रंथों में लिखा हुआ है कि बिंद और बेलदार जाति जो है एक ट्राइब्स जाति है, दे आर नॉन आर्यंस। तो चूँकि हम नॉन आर्यंस हैं, हम ट्राइब्स हैं, ये सभी ग्रंथों से लेकर सभी इतिहासों में लिखा हुआ है, इथनोग्राफी सर्वे में भी लिखा हुआ है। तो सभी दृष्टि से बिंद और बेलदार जातियाँ जो है ये अनुसूचित जनजाति की भारत सरकार द्वारा जो क्राइटेरिया बनाया गया है उसको पूर्णतः पालन करती है। तो सरकार अगर हम लोग को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करते हैं तो हमारी आदिवासी संस्कृति की भी जो है सुरक्षित होगी, हमारा धरोहर होगा। और हम लोगों ने इसी के लिए हम लोगों ने पटना के गांधी मैदान में भी 5 फरवरी 2023 को जो है हम बिंदों बेलदारों के कुल देवता बाबा काशी का हम लोगों ने पूजा रखा था। और जिसमें हम अपने काशी बाबा की पूजा करते हैं तो उसमें हमारी विशिष्ट संस्कृति की विशिष्ट झलक होती है। उसमें ढोलक होते हैं, मांगर होते हैं, झाल होते हैं। हमारे लोग जो है मतलब खोलते करा में हाथ डालकर भगत लोग खीर निकालते हैं। तो आज भी हमारी विशिष्ट संस्कृति, आदिवासी संस्कृति की एक झलक देखने को मिलती है। और यह कहने के लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं रह जाती है कि बिंद और बेलदार जाति एक अनुसूचित जनजाति का दर्जा दर्जा का पालन नहीं करती है। तो ये 3 बिंदुओं पर आज हम लोगों ने सरकार से मांग करते हुए आज की बैठक बिंद विकास सामाजिक सेवा संगठन की समाप्त हुई। और हम लोग इसके लिए इन तीनों बिंदुओं पर कार्य करने के लिए आगे की हम लोगों ने रणनीति तैयार किया। अपने जिला लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर, प्रखंड लेवल पर अपने कार्यकारिणी समिति का भी हम लोग गठन कर रहे हैं। और संगठन को हम लोग सुदृढ़ बना करके उसको ग्रास रूट लेवल पर अपने लोगों को शिक्षित करने के लिए, उनको रोजी रोजगार देने के लिए, सत्ता में भागीदारी के लिए, अंधविश्वास दूर करने के लिए, ये हम सभी ग्रास रूट लेवल पर हम लोग अपने संगठन की ओर से काम करेंगे। अच्छा, कई आप लोग का जो है बिंद बेलदार संघ है, और भी कई प्लेटफॉर्म है, अलग अलग लोग अपने समाज के लिए काम करें, तो आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे भी आएंगे कि नहीं? देखिए, बिंद और बेलदार जाति टोटल हम लोग बिहार में निषाद जातियों की आबादी करीब 15% है, जिसमें बिंद और बेलदार जाति की आबादी 8.5% है। तो हम लोग बिंद जाति का क्या काम है? मछली मारना, नाव चलाना, शिकार खेलना, कृषि काम, मजदूरी करना, ईंट पाथना, टोकरी बनाना, ये सभी निषाद की अन्य जातियों का भी काम है। तो निषाद के नाम पर तो हम लोग सब लोग एक ही हैं और पहले से भी एक हैं, शादी ब्याह भी हो रही है। लेकिन चूँकि मूल रूप में जैसे अब हम लोग कहते हैं कि अनुसूचित जाति की मांग करते हैं, अनुसूचित जनजाति की मांग करते हैं, तो अनुसूचित जनजाति तक किसी एक जाति विशेष के नाम पर ही मिलेगा। तो निश्चित रूप से हम बिंद और बेलदार जो अलग हैं तो अलग तो जरूर रहेंगे। संगठन भी अलग अलग है, अलग अलग संगठन भी बना हुआ है। तो हर संगठन अपने लेवल से अपना प्रयास कर रहा है। उसमें हम लोग संगठन से कोई दूसरे संगठनों से हम भिन्न नहीं हैं। इतने हम भिन्न हैं कि हम अपने बिंद बेलदार जाति को समाप्त करके निषाद श्रेणी में समावेशित नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, हमारी जाति जनगणना अलग अलग हो, हमारी भी पहचान बने। हमारे केवट नोनिया निषाद भाई भी वो भी हमारे साथ रहेंगे और जो संगठन बने हुए वो लोग भी अपने स्तर से अपना काम कर रहे हैं कि सभी लोग मिलजुल करके बिंद बेलदार नोनिया केवट निषाद की किस तरह से हम हमारी सामाजिक उत्थान होगा, हमारे जो लोगों को शिक्षित होंगे, हमारे लोगों को सत्ता में भागीदारी होगी, हमारे लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा, कैसे पहचान बनेगी। तो ये सारे संगठन के लोग इसमें काम कर रहे हैं और संगठन का ये सारा काम है ही और हम लोग सब मिलजुल करके कर रहे हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।